Hello students, welcome to Prayesh YouTube channel. This is scholarship exam standard 5th online class and the subject is intelligent test and the topic is classification, and in this one the subtopic is figures. This video is particularly for this lecture and some example also we are going to look. ये जो वीडियो है आपको बहुत अच्छी तरह से इंटरेस्ट आ जाएगा इंटेलिजेंट टेस्ट में, और बहुत से स्टूडेंट्स इसे बहुत मतलब इंटरेस्ट से सॉल्व करते हैं। तो देखते क्या है ये। तो ये जो टॉपिक है इसमें सब विजुअलाइजेशन पे है, मतलब आपको विजुअलाइज करना है, आपको चारों ऑप्शंस जो रहेंगे अपने इसमें वो कंपेयर करना है ऑन समथिंग शेप बेसिस, या तो हम कहेंगे स्ट्रक्चर बेसिस। उसका किस तरह से स्ट्रक्चर बनाया है, शेप्स, या तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड, उसका डायरेक्शंस, उसका रोटेशंस, उसमें कितने नंबर ऑफ लाइन्स है, कितने नंबर ऑफ डॉट्स है, वो भी डॉट्स अगर समझ लीजिए एम्प्टी है, मतलब सिर्फ सर्कुलर है या तो सॉलिड है, मतलब उसको शेडेड है कि नहीं, ये तो सिंबॉलिक्स है। और हम कह सकते हैं कि मिरर इमेज और वाटर रिफ्लेक्शंस। मिरर इमेज मतलब ज़्यादातर से मिरर तो वर्टिकली रहता है, समझ लीजिए ये मिरर है, ओके, दिस इज अ मिरर, दिस इज सरफेस, ओके, और यहाँ पे कुछ एक ऑब्जेक्ट है इस तरह से, ओके। तो इसका ऑब्जेक्ट का किस तरह से यहाँ पे मिरर में इमेज तैयार होगा। वाटर रिफ्लेक्शन क्या होता है? वाटर रिफ्लेक्शन हमेशा देखिए वाटर का लेवल कैसा रहता है, हॉरिजॉन्टल रहता है इस तरह से, ओके। ये वाटर है, समझ लीजिए ये सरफेस है वाटर का। तो अगर समझ लीजिए यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है, ओके, तो ये किस तरह से वाटर में दिखाई देगा, तो ये वो ऑब्जेक्ट है, तो ये इस तरह से दिखाई देगा वाटर में। तो ये कुछ इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है ऑन विजुअलाइज बेसिस, ऑन इमेजिनरी बेसिस। तो इमेजिनेशन मतलब क्या है कि कल्पना करना, मतलब क्या है कि सोचना कि किस तरह से दिखाई देगा, ओके। हम ड्रॉ करते नहीं बैठेंगे उससे, मगर हम माइंड में सोचेंगे कि इसे किस तरह से वो दिखाई देगा, या तो इसको रोटेट किया है तो कौन सी पोजीशन आएंगे, या तो उसका डायरेक्शन कितना है, उसकी काउंटिंग करना है इस तरह से। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इजी है, और मार्क्स के रिलेटेड ये भी श्योर है, ओके। इसमें कोई मार्क्स, अगर आपका प्रॉपर अगर आंसर आ गया तो इसमें कोई मार्क्स जाने की संभावना तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन जो भी आप देंगे तो वो करेक्ट ही देंगे, क्योंकि विजुअलाइजेशन है, उसमें कोई दूसरा चांस नहीं कि अलग भी आ सकता है, ओके। जैसे नंबर्स में कुछ उसके बीच जो लॉजिक्स रहता है वो समथिंग समटाइम्स इज डिफरेंट, ओके, बट इन अ फिगर इट्स ऑन इमेजिनरी बेसिस और विच प्रॉपरली काउंटिंग, मतलब जो हम अगर क्वांटिटी या तो हम डायरेक्शंस अगर हम देखेंगे या तो शेप्स देखेंगे तो उसमें हम श्योर कर सकते हैं कि यही है। फोर्थ वन इज डिफरेंट देन अदर्स, मतलब एक कोई भी रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, मतलब हम ऑड मैन आउट की तरह कहेंगे, तो इसमें से हमें वो पिक आउट करना, हमें चूज करना है, वो हमें एज अ करेक्ट आंसर कह के हमें डिक्लेयर करना है, मतलब हमें वो फाइंड आउट करके वहां पे उसे नोट करना है कि ये डिफरेंट है। तो स्टूडेंट फाइंड आउट दिस टाइप ऑफ द डिफरेंट टर्म्स, तो हमें क्या करना है कि डिफरेंट टर्म्स फाइंड आउट करना है चार में से, ओके। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 15 डायरेक्शंस क्या है, तो फाइंड आउट द ऑड टर्म्स, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखेंगे चार फिगर्स है, अभी देखेंगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट मतलब 100% सेम है, बट ऑप्शन नंबर 4 में आप देखेंगे यहाँ पे एरो है, बाकी के यहाँ पे क्या था, तो एक प्लस का साइन था, यहाँ पे क्या है एरो, तो इसलिए ये ऑप्शन डिफरेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आप अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 आर सिमिलर, but option number 2 due to this here the addition of the plus sign, this is the additions, okay, so that's why this option number 2 is a different one. now question number 3 यहाँ पे देखेंगे कि दो लाइन से उसे क्रॉस दो लाइन्स हो रहे हैं, तो हम इस तरह से 2/2 क्रॉसिंग हो रहा है, तो जस्ट अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे कितना है 3/3, यहाँ पे है 3/4 है, ओके, 3/4, और यहाँ पे 4/4 हो रहा है, ओके। तो अभी यहाँ पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये समथिंग डिफरेंट है, 3/4 है, बाकी के सिमिलरली क्रॉसिंग हो रहे हैं, सिमिलरली ये हो रहा है कि उसे नंबर ऑफ स्टिक्स आर द सेम्स, ओके। यहाँ पे डायरेक्शंस भी आप देख सकते हैं, मगर डायरेक्शन से नहीं हो रहा, ओके, क्योंकि यहाँ पे तीनों को डायरेक्शन समथिंग अलग है, मगर एरो नहीं दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके, सिर्फ डायरेक्शन से मतलब एंगुलर कुछ है, मगर यहाँ पे सबसे मेजर पॉइंट हमें मिल रहा है कि काउंटिंग, तो काउंटिंग पहले देखना है हमें, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज अ डिफरेंट वन। नाउ क्वेश्चन 4 में आप देखेंगे कि ये हेक्सागोनल है, 1 2 3 4 5 6 एंगल्स है, ओके, मतलब हेक्सागोनल। यहाँ पे 1 2 3 4 5 मतलब पेंटागन है, तो आउटर में क्या है हेक्सागोन है और इनर में क्या है पेंटागन, 5 है। यहाँ पे देखेंगे ये ट्रायंगुलर है और ये ट्रायंगल है, तो यहाँ पे भी देखेंगे 3 एंगल है, इनर
फिगर में भी 3 एंगल है, मतलब हम कहेंगे कि ट्रायंगल और इनसाइड आल्सो ट्रायंगल। आउटसाइड यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर है, इनसाइड में भी स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पे 4 एंगल्स है, 4 एंगल्स है, तो कॉर्नर्स वाइट ट्रेसेस पे हम कहेंगे। यहाँ पे सर्कल है, आउटर में इनर में भी सर्कल, मतलब जो आउटर में है दैट इज सेम इज अ इनर आल्सो। ओके, बट इन ऑप्शन नंबर 1 outer and inner are the different, so that's why this option number 1 is the different one. ना क्वेश्चन 5, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फिगर है, यहाँ पे एक लाइन है मगर वो फिगर नहीं बन रहा, मतलब क्लोज फिगर नहीं है। ऑप्शन 1 2 and 4 are not close, but option 3 is a close one. Okay, that makes the perfect we can say the close figures, all are the open figures, because उनके जो भी एंड है वो एंड एक पॉइंट पे मीट नहीं हो रहे, मतलब एक पॉइंट पे मिल नहीं रहे, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज अ डिफरेंट वन। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक स्क्वायर है। ओके, उसका हाफ पोर्शन शेडेड है, हाफ है, यहाँ पे हम कहेंगे 1/2 हाफ। ओके, हमने पढ़ा है 1/2 मतलब हाफ। यहाँ पे हम कितना शेडेड है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर ये एक है तो इसका इसी तरह से हम कहेंगे तो ये 4 कॉर्नर्स हो रहा है। ओके, मतलब 4 क्वार्टर्स बन रहे हैं, उसमें से कितने 3 क्वार्टर्स, तो 3 क्वार्टर शेडेड है 4 में से, इस तरह से हम कहेंगे कि 3/4। यहाँ पे देखेंगे कि 4 अगर क्वार्टर है तो 4 में से कितने 2 शेडेड है, तो मतलब है ये हो गया 2/4, या तो हम कहेंगे 1/2 हाफ। ओके, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि अगर इस तरह से अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये भी सेम इक्वली बन गए, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी हो गया 1/2। तो दिस फिगर एंड दिस फिगर आर सेम, बट दिस ऑप्शन नंबर 2 इज अ डिफरेंट वन। तो ये है अपना आंसर। क्वेश्चन 7 में आप देखेंगे कि एरो के यहाँ पे देखेंगे ये एरो है जो वर्टिकली है, ये भी वर्टिकली एरो है, मगर यहाँ पे वर्टिकली एरो है, यहाँ पे ऑप्शन 1 में आप देखेंगे कि यहाँ पे एरो के एंड में यहाँ पे स्क्वायर दिखाया है, बाकी के यहाँ पे सर्कुलर दिखाया। तो बाकी के सेम यहाँ पे भले उनका डायरेक्शंस डिफरेंट डिफरेंट हो, मगर उनका स्ट्रक्चर नहीं सेम, स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं है। ओके, मगर यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, यहाँ पे शिफ्ट्स बदल गया एरो का एंड। ओके, बाकी की जगह सर्कुलर, यहाँ पे स्क्वायर आ गया, तो इसलिए ऑप्शन 1 इज अ डिफरेंट वन। नाउ क्वेश्चन 8, सर्कल से 3, एक के अंदर एक। ओके, यहाँ पे स्क्वायर है, इनसाइड आल्सो स्क्वायर, अगेन इनसाइड आल्सो स्क्वायर। यहाँ पे ट्रायंगल है, इन आउटर, इन मिडल एंड इनर आल्सो, बट ऑप्शन नंबर 4 outer and the middle one is the square, but the most inner one, or we can just most or nearest, or we can say centralized, that is a circular. So that's why this is the option is the different one, or we can say the different terms for option 4. Now question 9, ट्रायंगल है, उसके 2 हाफ पार्ट कर दिए, मतलब ये एक हाफ हो गया और इसका यहाँ पे एक हाफ हो गया। सेम स्क्वायर का भी यहाँ पे एक हाफ यहाँ पे और ये यहाँ पे, मतलब लाइन जो बीच में ड्रॉ किए है उससे उसके 2 इक्वल पार्ट्स बन गए। सेम सर्कल्स के भी हो गए, तो ये इक्वल पार्ट है और उसका ये इक्वल पार्ट है। मगर यहाँ पे देखेंगे ये पेंटागन है 1 2 3 4 एंड 5, मगर उसका हाफ हो रहा है क्या इक्वल नहीं। दिस इज अ ट्रायंगल एंड दिस इज समथिंग क्वाड्रिलेटरल, 4 कॉर्नर्स बन रहे हैं ना, तो मतलब ये दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन 4 इज अ डिफरेंट टर्म्स। ना क्वेश्चन 10, यहाँ पे आप देखेंगे सर्कल है। ओके, एक वर्टिकल लाइन उससे, और यहाँ पे देखेंगे कि कुछ इस तरह से है, 2 एरो है। ओके, यहाँ पे भी सेम है, 2 एरो है, मगर यहाँ पे एक ही एरो है और यहाँ पे भी 2 एरो है। मतलब क्या है, भले डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है मगर स्ट्रक्चर सेम है ऑप्शन 1 2 एंड 4 में, मगर ऑप्शन 3 में उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। ओके, रिड्यूसर हो गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज अ डिफरेंट वन। नाउ क्वेश्चन 11, सर्कल के अंदर देखिए कुछ लाइंस क्रॉस हो रही है एक दूसरे से नियर अबाउट राइट एंगल से, मतलब 90 डिग्री से। यहाँ पे 2 लाइन्स है, यहाँ पे 2 लाइन्स है, मतलब 2/2 का कहेंगे हम। यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है तो क्रॉसिंग भी 3 है, यहाँ पे 1 2 3 4 4 है तो यहाँ पे भी 4 है। तो मतलब क्या है 2/2 3/3 और 4/4, मगर यहाँ पे 3/2 है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज अ डिफरेंट वन। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, आउटर में सर्कल है, इनर में ट्रायंगल है और उसके मोस्ट इनर में है एक छोटा सा स्क्वायर। तो मतलब स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्कल, यहाँ पे भी स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्कल, स्क्वायर, सर्कल और ट्रायंगल, मगर ये 4th में आप देखेंगे कि ट्रायंगल, सर्कल एंड ट्रायंगल, तो यहाँ पे स्क्वायर एब्सेंट है 4th में,
तो इसीलिए ऑप्शन 4 इज अ डिफरेंट वन। नाउ क्वेश्चन 13, कुछ स्वस्तिक टाइप सिंबल है। आप देखेंगे इसका डायरेक्शन यहाँ पे, ओके। अगर इसी को हम रोटेट करेंगे, अगर ये सेंटर है तो इसको अगर रोटेट करेंगे तो हमें ये फिगर मिल रही है, ओके। फोर्थ भी मिल रहा है, ओके। तो ये हम कहेंगे कि उसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वर्टिकल लाइंस के कौन से साइड है, राइट साइड में, ओके। इसका भी वर्टिकल लाइंस के इधर है, मतलब ये अगर रोटेट करेंगे तो थोड़ा सा हल्का 45 डिग्री में, तो ये भी राइट एंगल में आ जाएगा। मगर इसका देखेंगे वर्टिकल लाइन से ये लेफ्ट साइड की तरफ है, इसका भी हम अगर रोटेट करेंगे, दिस फिगर एंड दिस फिगर ऑलमोस्टली सेम, तो दोनों का हमें किस डायरेक्शन में मिल रहा है, तो वर्टिकल्स के इस डायरेक्शन में, सेम वैसे ही है सभी। मगर ऑप्शन 3 इज अ डिफरेंट वन, ये कुछ मिरर इमेज की तरह उल्टा है, ओके। क्वेश्चन 14, यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 एरोज एंड 1 ऑपोजिट, ओके। यहाँ पे भी 2 एरोज है, एक डायरेक्शन में, ऑपोजिट अनदर सिंगल डायरेक्शन, मतलब 2 अगर यहाँ पे तो एक यहाँ पे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, मतलब 2 डायरेक्शंस और एक डायरेक्शन ऑपोजिट में। मगर ऑप्शन 3 में देखेंगे कि यहाँ पे 2 है मगर यहाँ पे 1 है, बट इन क्वेश्चन ऑप्शन 1, 2 एंड 4 आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 बाय 1 में आपका मतलब अल्टरनेटिवली एरो के डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे भी देखेंगे अल्टरनेटिवली हो रहे हैं, यहाँ पे भी 2 और 1 है, यहाँ पे भी 2 बाय 1 है, मतलब। मगर यहाँ पे देखिए सिक्वेंटली हो रहे हैं, यहाँ पे अल्टरनेटली हो रहे हैं, ओके। इस तरह से अल्टरनेटली ये है तो इसके बाद ये है तो ये, तो इसीलिए ऑप्शन 3 इज अ डिफरेंट वन। उसके बाद है क्वेश्चन 15, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक डायरेक्शंस में एक हॉरिजॉन्टल लाइंस कितने यहाँ पे 3 है और बाद में उसको यहाँ पे 1 है, ओके। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 है, ओके। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है। ऑप्शन 4 में भी सेम है, मतलब ऑप्शन 1 2 और 4 ये सारे के सारे सेम है। उसको अगर आप इसी डायरेक्शंस को आप अगर इस तरह 180 में आप रोटेट करेंगे तो आपको ऑप्शन 2 मिलेगा। इसी को अगर आप और अगर 270 डिग्री में रोटेट करेंगे तो आपको ऑप्शन 4 मिलेगा, ओके। या तो आप ऑप्शन 1 के बाद में आप 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ऑप्शन 4 मिलेगा। मतलब ऑप्शन 1 2 एंड 4 आर सिमिलर फिगर्स, ओनली रोटेशन इज डिफरेंट डिफरेंट, बट ऑप्शन 3 इज नॉट अ सिमिलर। उसका यहाँ पे एक लाइन एब्सेंट है जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल का है। ये यहाँ पे 3 लाइंस तो दिखा है, ओके, मगर एक ही लाइंस यहाँ पे एब्सेंट है, तो इसलिए ऑप्शन 3 इज अ डिफरेंट वन। थैंक यू।